सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक फिर से नई पर्सनालिटी है, रिटायर्ड जज श्री सुभाष गुप्ता जी, जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन भी हैं। तो आज उनके साथ हम बातचीत करेंगे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे उनके साथ और उनके बारे में जानेंगे और काफी सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। तो सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी जी सर, सबसे पहले तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम आपसे यही आपकी जर्नी के बारे में भी पूछेंगे कि ये आपने जर्नी कहाँ से शुरू की, कैसी रही, और बीच में जो ऑब्स्टेकल्स आए उनको आपने कैसे हैंडल किया। देखिए, जर्नी क्या है कि आदमी और ये जो लाइफ है ना, ह्यूमन लाइफ, इसमें ऑब्स्टैकल्स यू विल फाइंड। जब बच्चा पैदा होता है जी उसी वक्त से शुरू हो जाते हैं। जी हाँ बचपन में भी कई किस्म की डिजीजेस, डिपेंड्स अपॉन किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आप हो। जी मतलब किस बैकग्राउंड, अगर कोई रिचेस्ट, वहां तो शेख भी आना, जी वहां उसको भी बड़ा सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो हम्बल बैकग्राउंड से लोग हैं, जब जैसे हमारा बचपन गुजरा, जी तो काफी लंबी चौड़ी फैमिली भी होती है, जी भाई बहन होते हैं, तो वहां पे आप देखते हो कोई कहाँ है कोई कहाँ है, कोई ज्यादा इतना वो नहीं, जी मतलब ये नहीं है। इन्वॉल्वमेंट माँ बाप की पूरी होती है, जी लेकिन उनको और भी बड़े काम है। जी जितना आज केयर एंड प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड आज वाले बच्चों को मिल रहा है, चाहे वो छोटी उम्र में है, चाइल्डहुड में, जहाँ आगे उसकी केयर एंड जी प्रोटेक्शन की जा रही है, उतनी उस टाइम पे नहीं। तो उससे क्या होता है, एक बड़े मजेदार आपको बात बताऊंगा। उससे सेल्फ जो होता है ना, बंदा सेल्फ हाँ मेड बन जाता है। जी लेकिन जितनी डिपेंडेंसी होती है माँ बाप पे, वो भाई बाहर जाना है, खेलना है, उसमें भाई नीचे मत बैठो, ऊपर मत बैठो, उससे भी क्या होती है, उसकी डेवलपमेंट जो होती है रेगुलेट हो जाती जी है। जी तो ये आप कहोगे तो ये ऑब्स्टैकल चलते रहती हैं। जी जी लेकिन हम पे ब्लेसिंग रही एजुकेशन, तो हम भी मैं बड़ी बार बात आती है, लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल का बच्चा ठीक है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल का भी बच्चा, जा जो पब्लिक प्राइवेट स्कूल है, डिपेंड्स अपॉन कि बच्चा कैसे करता है, क्या अपनी सबसे बड़ी है उसकी अपनी मेहनत, लगन, जी और उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं, फैमिली की भी होती है, जी जी वो अगर सपोर्टिंग हो, उसका सपोर्ट करें, तो उसकी खुद की ही मेहनत काम लाती है, बाकी खुदा की रहमत आपको। जी जी सर, जैसे आप जाते हैं कोर्ट वगैरह में, जाते हैं वहाँ पे आपके मतलब कि लोगों से मिलते हैं। बड़े सारे ऐसे एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं। काफी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मैं आप देख रहा हूँ कि आपने यूट्यूब पे भी एक चैनल बनाया है, वहां पे आप बड़ी सारी बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, है ना। तो मैं खुद आपकी वीडियोस देखता हूँ। और मतलब ये सारा आप कैसे मैनेज करते हैं, एक मतलब सोलो पर्सन होके आप वीडियोस भी देख रहे हैं, आप आपके पास और भी लोग आते होंगे, है ना। अभी मैंने सुना आप क्लासेस के लिए भी आगे सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस आप प्रोवाइड करेंगे। ये सारा आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं ये यूट्यूब पे ऐप से। बिल्कुल जो आप बात कर रहे हो ना, जी देखिए, एक सबसे बड़ी बात अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा, जी या अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं, जी उन्होंने भी कहा कि भाई, जैसे बीवी रत्ना ने, जो जी जज सुप्रीम कोर्ट हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि लेडीज जज कम बनेंगी अगर आप प्रैक्टिसिंग लायर ज्यादा लोग, जी मतलब जो आप प्रैक्टिस रखोगे 3 साल की, तो लेडीज जज। उसने कहा नो, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी इसमें आए तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी जी है। जो आपका सवाल है मैं समझ गया, जी आप जी कहाँ पहुंचना चाहते हो कि जी जी क्या जी कमी आ रही है, जी जो हमारा जुडिशियल जी सिस्टम है, हाँ 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 ठीक है। और सबसे सबकी आंखें किस पे हैं, जुडिशरी। जुडिशरी पे, बंदा मार खाया होता है, कोर्ट में एफआईआर पे आता है, एफआईआर पे आता है। मतलब क्रिमिनल ट्रायल की बात कर जी लो जी आप, तो वहां पर जब एफआईआर लगने में कितना स्ट्रगल है, आप मुझे बताइए। अब लोग रोज जी 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 काम करते हो, जी देखते हो, और आपका जो चैनल है जन, उसमें मैं भी देखता हूँ, जी जो तो एफआईआर लगाने में ही पुलिस कितनी इधर उधर बातें करती करती है, बिल्कुल ये सच है। है। सबसे पहले एफआईआर है, जी फिर एफआईआर लगना। एक अभी आपने को जो 3 क्रिमिनल लॉज आए, जी उसमें मैं अपना वो जो आपने कहा जी क्लासेस जो हैं, उस पर हम काफी डीपली चर्चा करेंगे। जी और 3 क्रिमिनल लॉज में तो आपने देखा EFIR का कंसेप्ट आया, जीरो इलेक्ट्रॉनिक, एफआईआर का। हाँ जी नहीं जी, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है,
तो FIR नहीं लगा। आप ये बंदे को ऐसे करते थे, एक जगह जाए और बेचारा घूमता ही रहता था, उसको पुलिस स्टेशन कौन सा जहां पर रजिस्टर हो गया FIR उसको नहीं पता चलना देता। हाँ ये आपकी नॉलेज में अभी जो भी 0 FIR का कंसेप्ट हुआ है, जी जी। जहां कहीं भी कोई जाएगा गरीब वहां पे FIR लगा था। FIR आ गई कि ईमेल से व्हाट्सएप है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक हो गए मोड से आप हाँ ठीक FIR है। लगा सकते। इससे क्या हो, एक आपका जो जी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में सर सर हमारा आपने बहुत अच्छे आंसर दिए हमें अपनी जो ऑब्स्टैकल लाइफ में आते हैं, आपने बताया कि हर एक की लाइफ में ही है। तो आप अपनी थोड़ी सी एजुकेशन जर्नी के बारे में बताएं। एजुकेशन क्या था कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, जैसे मैंने पहले बताया। जी तो उसके बाद जब मैं ये किया 10th कंप्लीट हुई, तो हाँ हम जे फॉर्चुनेट के सीधा हमें मैं साइंस कॉलेज जीजीएम साइंस कॉलेज में 11th में वहां पे आ गए। ठीक है। तब जे हाई सेकेंडरी स्कूल भी हाई हो सेकेंडरी गए थे। तो लेकिन मैं सीधा कॉलेज लाइफ हमने देखी 11 से, और फिर उसके जो मेडिकल में जो हमने BSc की है। अच्छा मेडिकल में BSc बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। लेकिन फुल मेडिकल में है। फुल तो एक टाइम पे आया, लोगों ने कहा कि डॉक्टर बनना है तो पढ़ किए, लेकिन उसके बाद जे था एक माइंड में कि लॉ करना है और ये कब आया आपके पॉलिटिक्स दिमाग करनी में है। ये? पॉलिटिक्स अच्छा पॉलिटिक्स में भी आपका शौक पॉलिटिक्स है? करनी है और लॉ करना। अच्छा ये लॉ 12th के करके बाद पॉलिटिक्स और वकालत करनी है। ठीक है। ये आया है था जे ये समझो क्या जब मतलब हम ये क्या 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 सोच के मतलब दिमाग में आया आपके? ग्रेजुएशन लीडरशिप क्वालिटी थी। अच्छा लीडर ठीक है ठीक है। तो उस टाइम पे हम जो अपना जीजीएम साइंस कॉलेज था, आज जो पॉलिटिकल लीडर आपको मिलेंगे जम्मू जी कश्मीर के, जम्मू से जो हैं, आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी, जहां कहीं भी होंगे, तो जो हमारी एज में थे, जी एज ग्रुप में 1977 में मुझे लगता है हम आए थे कॉलेज में, और 81 में जाएंगे थे जीएम साइंस। तो वो सारे जानकारी में है, और काफी उसके बाद भी हमने थोड़ी सी एफिलिएशन रखी। तो उसके बाद हम जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ किया, तो प्रैक्टिस की, जो लॉ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जी जो एडवोकेट किया। तो उसके बाद फिर 1996 में हम जुडिशरी में, काफी लेट हमारी ज्वाइनिंग थी, जी इसमें मैंने ज्वाइन किया जी। हम अपनी जो हमारी जुडिशियल सर्विस की जो आगे लाइफ है, जी तो लेकिन सेटिस्फाइड रहे, अच्छा काम किया, जितना हम कर सकते थे, जो हमने प्रैक्टिस किया, इसका बहुत फायदा हुआ। एज ए जज भी और एज ए एडवोकेट भी, हम प्रैक्टिकल एडवोकेट एज और जज भी प्रैक्टिकल एडवोकेट। तो सर ये एज ए एडवोकेट और एज ए जज में मतलब कि आपको कैसा एक्सपीरियंस था दोनों में, किसमें आपको मतलब ठीक था? देखिए एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप एज ए एडवोकेट भी काम करोगे, अगर मेहनत से, जी सबसे बड़ी बात है कि आपने इंसाफ दिलाना है। जो भी बंदा आपका क्लाइंट, जी जो भी, देखिए होता क्या है, जो भी एडवोकेट है उसके पास जो बंदा आया, उसको उसने इंसाफ दिखाना है, जी उसका केस कैसे प्रोजेक्ट करेगा, जी। एक प्रोफेशनलिज्म उसमें है। सर मैं एक चीज, जैसे आप कितनी देर में पकड़ लेते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है? देखिए जो आपने कहा ना कोर्ट का या जी ये जो, देखो जी हमें झूठ सच से कोई मतलब नहीं। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ बट जो आपने कहा ना झूठ सच से, देखिए अभी 5 साल हो गए मैं रिटायर हुआ, जी 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 मैं पब्लिक सर्विस कश्मीर में 2 साल रहा, जी जी 3 साल ये जो आप अभी आपके साथ हूँ, जी ये जो अपना चैनल भी चलाया है बच्चों को, और काफी जो हमारे लास्ट स्टूडेंट्स हैं, जी जी जो हम आपने देखा होगा जी चल रहा है, जी ये पुलिस DPL में जी एक कोर्स करवाया था BPRD ने, जी जो 3 क्रिमिनल लॉज पे। जी तो ये सच झूठ वाली बात जो है ना पकड़ने जी वाली, ये आसानी से नहीं, क्योंकि एक जज आपका जो मैं समझ गया, हाँ जज या वकील, ये लाई डिटेक्टर तो है ही नहीं, जी ये वो वाला क्या कहते हैं नार्कोटिक्स तो नहीं कर रहा है। नहीं जी जी इतने इतने बनावटी लोग हैं ना, हाँ वो वही उसी चीज पे मतलब ऐसी ऐसी प्रेजेंटेशन करेंगे ना आपको, जी आपको अगर उस पे आएंगे तो इमोशनल टच होना भी नहीं चाहिए एक जज में। ठीक है, ही शुड बी ए, जो उसके पास एम्पैथी चाहिए, जी ये मतलब वो सारे की बात सुने, लेकिन उसमें फर्क होने चाहिए। तो आपने बात की ठीक ही, मैं समझ रहा जी हूँ, लेकिन इमोशन पे सच झूठ का कहे कि जज को ही सारा पता चल गया क्या वो बोला था, क्या हाँ ये देखिए चीज क्या पूछ होता रहा है था। कई हाँ बार
आप देखते हो एक जज, जी ट्रायल होता है, मर्डर है, कोई भी ट्रायल होता है कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट, जी जैसे हमने पहले बात की, FIR लगी, जी फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट आ गई, फिर उस पर चार्ज हुआ, जी कई बार डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद एविडेंस लाता है पुलिस वाले, जो भी प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होती है जी वो आती है, तो उसके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, डिफेंस को भी मौका मिलता है। तो उसके टाइम, उस टाइम पे तो आपने जो जज का काम है उस, देखिए होता क्या, जो आपने कहा, हो सकता है एक टाइम पे हाँ जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रही हो, मतलब कोर्ट में गोइयां लग रही हैं, जी शहादत दे रहे हैं लोग, अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के हक में है, जो सरकार के हक में है, या डिफेंस के हक में, या मुलजिम के हक में, जी तो वो करने के टाइम पे जज हो सकता और हो, जो हाँ आप बात कर रहे हो ना, जी जी मैं जी उस पर पहुंच रहा हूं, तो जब फैसला देना कोई और हो, हाँ फिर आप कहां से लाओगे कि इसने क्या कहा, स्पॉन्टेनियस फैसला तो है नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल वो राजों वाला जमाना तो नहीं है, नवाबों वाला, जी कि भाई अभी बोलो भाई, ये किया गया, उसी वक्त फैसला। जी अब फैसले में हो सकता है 4 साल लगे, हाँ 10 साल लगे, 2 साल लगे, तो इन बिटवीन कोई बयान कोई रिकॉर्ड करता है। हाँ, हमें क्या करना है, जो भी एविडेंस रिकॉर्ड हो, जो जी भी बयान, पहले प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा, सरकारी, अब आज जहाँ तो सरकार के ही लोग, जो आम केस होता है जी जी सरकार के लोग ही उसको लड़ते हैं, प्रोसिक्यूशन करते हैं किसी भी ट्रायल में, क्रिमिनल ट्रायल में, और दूसरा डिफेंस होता है। तो जो वाली आपने बात, फिर वो जज देखेगा कि कैसी एविडेंस, फिर उसकी एप्रिसिएशन, जहाँ उस पे, वो बहुत डिफिकल्ट काम है फैसला देना, सबसे बड़ा जज के लिए हाँ ये डिफिकल्ट काम है वही सबसे बड़ी बात जो है। वो फैसला तीन बातें, तीन बंदों को मैं कहता हूं जब भी कहीं जाता हूं, जब बात होती है इस टॉपिक, जैसे आपने पॉडकास्ट, सबसे बात है जो आज हो रही, जो एक नया बंदा, जो आपने ये भी पूछनी है प्रैक्टिस वाली पहले बात ठीक पूछी ना, ठीक तो क्या हो रहा है, जो नया लड़का एकेडमिक लेके, एजुकेशन लेके जो वकील बन गया, मतलब उसको लाइसेंस एडवोकेट का बन गया, ठीक है 3 इयर्स कोर्स किया, 5 इयर्स कोर्स किया, जो हमारे लॉ के, सीधा वो कोर्ट में आएगा। जी सबसे बड़ी है प्लीडिंग लिखना, आपने पिटीशन बनानी, एप्लीकेशन लिखनी, सिविल सूट होता है, कॉम्प्लिकेटेड मामले होते हैं, जी ड्राफ्टिंग जो है, जी 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 कोर्ट के जज के सामने कोई अर्जी देनी है ना, जी चाहे वो आप बेल की होगी, कोई और मामले केवल ट्रायल के दौरान, ये हमारा क्वेश्चन भी था कि जो आप कोर्ट रूम में मिस्टेक्स देखते हो जो एडवोकेट्स आते हैं बिल्कुल, जो आपने कहना ना प्रैक्टिकल, ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं 3 बातें इसमें कहूंगा कि जो आज, जो नए लायर छोड़े, पुराने लायर को भी, जी नए को तो आनी आनी, हाँ प्लीडिंग जो है ना, जो लिखना पढ़ना है, जी ड्राफ्टिंग जो है, ड्राफ्टिंग वे इन शॉर्ट जो आपके, हाँ हाँ वो क्या कर रहे हैं बच्चे, जो नए आते हैं या पुराने हैं, वो उसमें अड़क जाते हैं, चाहे हाई कोर्ट में कोई पिटीशन देनी है, चाहे लोअर कोर्ट में देनी है, सिविल साइड से है, क्रिमिनल साइड से, उधर पकड़े जाते हैं। फिर क्या करते हैं, कोई AI का सहारा लेता है, हाँ आर्टिफिशियल हाँ ये आजकल है ना, हाँ 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 आपने देखा होगा, जी, चैट जी, GPT पे आ जाते हैं ये इसका कि ट्रेंड मुझे चल रहा बना है के दे, तो मुझे बना के क्या देगा वो, बना मैंने के, देखा है ड्राफ्टिंग भी AI से करते हैं भैया देखो वो क्या बना के देगा। मैं ये बात बता दूं आपको, जी आप तो काफी ये चीजें देखते हो, जी क्या हर एक केस एक ही समान होता है, हम्म, उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस, नहीं बताइए मुझे। नहीं नहीं होते जैसे एक ह्यूमन बीइंग, जब DNA प्रोफाइल होता है ना, हर एक का अलग डिफरेंट होगा बिल्कुल बिल्कुल different, ये मोटी मोटी बात है, जी 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 तब ये, तो ऐसे ही कोई केस एक निवेद का नहीं होगा, तो बनाएगा कैसे वो, हाँ कुछ इंफॉर्मेशन देगा वो, जी लेकिन उसको अगला अकल के साथ नकल, नकल नकल कैसे करेगा, कोई अकल होगी तो तो, तभी नकल पहले होगी। इंटेलेक्ट होगा तो आर्टिफिशियल को समझेगा, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी जब इंटेलिजेंस होगी तो पता चलेगा ये क्या कह रहा है, जी आपने डिक्टेट कर दिया मुझे ये चाहिए। फिर क्या होता है, ड्राफ्टिंग जो है सबसे बड़ी बात, जी एक जे प्लीडिंग है एक लायर के लिए, जज के लिए, मैं जज की बात मैंने पहले बता जी दी। जी दूसरा है एक क्रिमिनल केस में क्रॉस एग्जामिन करना, क्रॉस एग्जामिन क्या मीन, जिरा करने गवाह पे, जो गवाह है ना, झूठा गवाह है ना, जैसे आपने कहा जी मुझे
कि जनाब आप कैसे पहचान लेते हो कि ये जट्टा है, हाँ झूठा है, सच्चा है। तो मुझे पहचानना तो टाइम लगेगा ना, जब डिसीजन मेकिंग होगी जज की। जी पहले तो उसको पहचानना है, कौन, जो डिफेंस लॉयर है, हाँ उसकी तो वो उसको पसीनो पसीना करवा देते हैं, कौन, वो नकली भी है, हाँ इसका डिफेंस लॉयर का। सच्चाई तक पूछने पहुंचने के लिए उस डिफेंस लॉयर को अपनी पीछे कमीज गिल्ली करनी पड़ती है, इतनी मेहनत। वो जो बात वो कह रहा हो, इतनी बनावटी होती है, ढंग से होती है। आपने देखा जी बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी में जो झूठे गवाह थे ज्यादा तेज चलते हैं, हाँ ज्यादा जो ट्रेंड होते हैं। हाँ हाँ, हम यही देखते हैं ना कि बड़ी बार की ये जो झूठे गवाह है, मतलब जो क्रिमिनल है वो अपने आप को अच्छे से पेश कर लेता है, बच जाता है वो। है ना, हाँ जी वो बचना तो बचने की बात ठीक कह रहे हो। फिर तीसरा आता है जज के पास, जो आपने बात की, जी जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। एक तो वो अड़ जाते हैं, जो जजेस मैजिस्ट्रेट जो भी हैं, इनिशियल सिविल जो आप जज जूनियर डिवीजन अभी जी रिक्रूट जी होते हैं छोटी उम्र में, जब उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं, जी जिसकी मैंने बात की कि प्रैक्टिस हुई, तो जो पहले तो आज एक किसी ने मुंह डाला था, नहीं जनाब 10 साल की प्रैक्टिस हुई है एक जज बने, उसकी उम्र भी 30 साल से ऊपर होनी चाहिए, जो सिविल जज है। जी जी तो लेकिन ये क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, लोगों जी की प्रॉपर्टी राइट्स है, लोगों की बॉडरी राइट्स है। एक बंदे को आपने सजा देनी, जी एक बंदे की जमीन का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में फैसला देना, तो ये बहुत बड़ी और जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस में बहुत फर्क है। लॉ और के जस्टिस मुताबिक फैसला देना देना। अलग है, सर और यही जस्टिस करना अलग बिल्कुल है। बिल्कुल यही जो आपने लॉ एंड जस्टिस की बात की कि लॉ दोनों के फर्क है बेस, हाँ कि नहीं? बिल्कुल, आप जैसे लॉ लॉ, स्टूडेंट हो, जी 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 आपको यही पहले सिखाया होगा कॉमन लॉ में। सर हमें यही पता है कि लॉ के बेसिस पे ही जस्टिस दी जाती है, ठीक है कानून ना, के अकॉर्डिंग। तो सर कभी ऐसे कभी आपके एज अ जज आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि एविडेंसेस की कमी की वजह से आपको पता है ये बंदा सही है, बट उसके बाद एविडेंसेस नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूँ, बट जो उसका लॉयर है, जो आपने बोला डिफेंडेंट है जो, बट वो उसके पक्ष में केस चला जाता है। तो यही तो बात है। ये मैंने कहा कि जो आज क्या है, ये जो प्रोफेशनल आर्टिकुलेशन है कि आपको केस अपना कैसे बनाना है, जी तभी तो आप देखो वकील आपको 1000 मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जो वर्किंग है जिनके पास लोग जाते हैं वो 10 मिलेंगे, 10 मिलेंगे। 20 मिलेंगे। तो फिर वो जो आपने बात की ना, आपका केस बहुत अच्छा है, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जिसके पास आपने वकील एंगेज किया, जैसे एक डॉक्टर है, जी वो डॉक्टर तो एमबीबीएस सारे हैं, या जिसने भी स्पेशलाइजेशन किया या कुछ भी, ऐसे ही वकील भी वही है, LLB 5 ईयर 3 ईयर्स। उसके बाद उसको कितना इंटेलेक्ट को इस्तेमाल कर, कितनी मेहनत करता है, कितनी उसकी आर्टिकुलेशन है, सही केस पेश करता है जज के पास, अपनी जो भी कानूनी बात करता है। तो अगर वो कानूनी बात होगी नहीं तो जज कहां से देगा, केस ही आपने गलत ड्राफ्ट किया है, जी जी आपसे क्रॉस एग्जामिन हो नहीं रहा है। दोनों बातें हुई, क्या आपने गवाह जो आए, विटनेस आए, उन्होंने झूठ सच बनाया, तो आओ वो ऑन रिकॉर्ड आ गया, जज ने उसको मान आपके लिया। पूरी जर्नी में ऐसा कोई केस आया है आपके पास, देखा है क्या कि ये मतलब कि आपको एविडेंसेस की वजह से ये देखो, बहुत से केस हैं जो प्रॉपर एविडेंस नहीं आने से हाँ हाँ हाँ, वो वही मुलजिम छूट जाते हैं। ये हाँ, तो ये आपने देखा ना इसी कितने क्वेश्चन लोग इसी हैं इसी चीज पे आ रहा था मैं। भाई, कितने लोग आपने देखा। आप अभी जब लॉ कोर्ट में जाओगे एज जी एडवोकेट, आप जब जी आप प्रैक्टिस करोगे जी तो आप देखोगे वहां पे, जहां आप जाते होगे कोर्ट विजिट पे, जी देखते होगे और आपको बहुत अच्छा है कि आपने स्टार्ट पे ही मेरे पास आ गए, जी 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 जहाँ जी हाँ सर, आपसे इंटरेस्ट बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इंटरेस्ट लेना जी शुरू कर जी दिया। जी जी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो, इससे काफी लोगों को फायदा होगा। जी तो उसमें जो आपने बात की ना कि ये जो ये नेक्स्ट, कहीं तो कहते हैं ना इसीलिए कि कानून जो वकील होता है, जी जिस कानून का जानकार होना चाहिए, जिस जी संविधान की जानकार है, तो उसमें लिखा है कि जो आपका संविधान है या अदरवाइज भी लॉ में है कि अपनी चॉइस का वकील करके देना है। हम्म, अपनी चॉइस अगर गवर्नमेंट भी देगी ना मुलजिम को वकील अपनी तरफ से, डिफेंस काउंसिल उसकी चॉइस का होना चाहिए, ये भी एक बात है। ये नहीं है कि आप ऐसे उसको दे दो रास्ते में, वो एक चॉइस बना सकते, तो वो फिर तो भी होगा।
जी फिर वही की बंदा आपका केस, तो जब कोर्ट ने तो रिकॉर्ड देखना है कि भाई इसकी प्लीडिंग क्या है, भाई इसका एविडेंस क्या बोलती है, उसके मुताबिक फैसला होगा। जज ने थोड़ा पता है कि वो जाएगा गांव में जाएगा कि वहां से उनकी देखेगा कि यार ये सच बोल रहा था, जी ये जो गवाह है जिनके बयान जहाँ रिकॉर्ड हुए हैं, जो उन्होंने शहादत दी है पहले, क्या ये इन्होंने सच बोला है, वो वेरीफाई थोड़ा ऑन रिकॉर्ड जो है, जी जी। उसी को फिल्टर करना है, उस पर ही दिमाग लगाना है, जज ने उसके मुताबिक फैसला हो जाना है। तो ये है। सर जैसे हमारे इसमें कोर्ट्स वगैरह में जैसे एडवोकेट्स वगैरह जजेस वगैरह में, तो कभी ऐसा आपने देखा कि जब आर्गुमेंट के बीच में जो जैसे आपने बोला पुराने लॉ एडवोकेट्स भी नए भी, कोई ऐसी इरिटेटिंग चीजें मिस्टेक्स करना जिससे जिससे कि लगे कि नहीं केस तो इसका सही था बट वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। वो तो देखो जजेस का काम क्या है। देखिए मैं आपको एक थोड़ा ये भी आइडिया दे दूं, जी बिल्कुल आपने सही कहा। जी एक क्या काम है अदालत का, जी। कोर्ट का, जज का, कि आपने सच्चाई की तरफ पहुंचना है। हाँ सच्चाई की को तो सच्चाई की तरफ कौन ले जाएगा? जो दो वकील है, हाँ एक वकील एक अपना केस रख रहा है, दूसरा दूसरा पक्ष रख रहा है, तो दोनों अपनी बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जी कि एक दूसरे को, आपने केस दायर किया, दूसरे की ऑब्जेक्शन देते हैं, जी आपको भी सुनना है। जी सुनने से क्या होता है, जज को या उसके ऑब्जेक्शन फाइल होंगे, जो भी कार्रवाई, पता चलता है कि ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। उसके बाद एविडेंस होती है, जरा होती है, मतलब हमारा जो प्रोसीजर है ना कोर्ट का, इसका कोई मुकाबला नहीं। सच्चाई निकालने के लिए फिट है, जेन्युइन है, लेकिन बात है, कानून है, सब कुछ है, निकालना वाला फिट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो जी। फिर जो आपने बात की, फिर इंसाफ भी कानून के मुताबिक। और ये भी तो है। अदरवाइज अभी कानून के मुताबिक होता है, फिर क्या होगा, कानून के मीन रिकॉर्ड के मुताबिक, जी फिर कानून के मुताबिक भी होगा और वाकई इंसाफ तक जी जी मतलब जे वकीलों का काम है कोर्ट को सपोर्ट करना, असिस्ट करना, सच्चाई पे ले जाने के लिए, चाहे वो सरकार की तरफ से है या जो डिफेंस लायर है क्रिमिनल ट्रायल में, अगर दोनों वकील हैं उनका काम ये है, ये नहीं है बनावटी काम कोई नहीं। जी। और ये जो आप कह रहे हो कि इरिटेट होते हैं हाँ आर्गुमेंट सुन के, बहुत ज्यादा है। कई बार तो आपने देखा होगा इन लिमिनी सुप्रीम कोर्ट में केस खारिज होते हैं। अगर 100 SLP होंगे ना वहां, स्पेशल लिटिगेशन, तो उसमें एक दो जो सर्वाइव करते हैं, जिसमें इश्यू नोटिस होता है, जहां पे स्टे मिलता है, बाकी 98 डिसमिस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड है। जी 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 ऐसे ही हाई कोर्ट में जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड है, इन्होंने देखना कि रिकॉर्ड क्या बोलता है, जहां पे भी वैसा ही प्रोसीजर है। कहां पे? लोअर कोर्ट में। हमारा एक मौका मिलता है जज को, जब केस दायर करता है कौन, प्लेंटिफ मुद्दई, जिसने अपना सिविल केस की बात, वो देखता है कि भाई यार जज पढ़ता है उसको, इसमें कुछ नहीं, तो अरे एक वो कर क्वेश्चन और सकता था है, थोड़ा और सा। एक क्रिमिनल ट्रायल पे डिस्चार्ज भी कर देता है अगर केस प्रॉपर नहीं है। ये सर आए दिन बड़े सारे क्राइम होते हैं हर स्टेट में, तो कई बार लोग पुलिस स्टेशन तक नहीं जाते हैं, कोर्ट तक नहीं जाते हैं, वो यही चीज दबा लेते हैं कि यार हमारी सुनवाई होगी नहीं, जो पैसे वाला होगा उसके हक में केस चला जाएगा। तो इसी डर से वो ना ही वो रिपोर्ट करवाते हैं और ना ही वो कोर्ट तक पहुंचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा सा विश्वास कम है इन चीजों पे। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं, ये कुछ होता है ऐसे? नहीं देखो, जो आपने कहा ये ठीक एक्सपीरियंस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि FIR लगाने में, लेकिन लोगों को लीगल एजुकेशन की अवेयरनेस की बहुत जरूरत जी है, जो आपने बात करी। जी। हमें एक हाँ इंप्रेशन है, या मैं समझ गया आपका ये कि लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन कह लो, जी वो नहीं है। जी। जैसे आपने हमने कहा, ये कईयों को पता ही नहीं, जैसे हम अपने वो राइट्स कि पता ही भाई नहीं है। अपने राइट्स नहीं पता कि FIR कैसे लगती जी है, क्या होता है, बिल्कुल कैसे, बिल्कुल। और कई लोग बेचारे इंसाफ के बिना रह जाते जी हैं, वहां तक पहुंचते नहीं। तो हमारा क्या है, यहाँ पे आपने सुना होगा लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, इनकी मदद, अगर देखें आप कितनी एक्टिविटी है इस वक्त हो रही है, हमारे लॉ स्कूल वाले आरएस पुरा जाके लोगों को
लीगल लिटरेसी दे रहे जी हैं, लीगल एजुकेशन। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी वाले पूरी लीगल एजुकेशन है। और जो आप जो आपके लॉ स्कूल्स हैं, जी लॉ जी कॉलेज हैं, वहां पे भी इस किस्म की अवेयरनेस एजुकेशन, जैसे हाँ कहते हैं ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जी कानून का ना जानना ये डिफेंस नहीं है कि भाई मैंने कत्ल किया, मुझे नहीं पता था, ये जनाब इसको, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो डिफेंस नहीं दे सकते। नहीं दे तो सकते। इसलिए सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि कानून का जानना बहुत जरूरी है। और जरूरी है। जो एक और गई, तो ऐसी बात नहीं है, लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको डिफेंस लाइब्रेरी देती है, अरमान कहीं है तो अरमान को रजिस्टेंस के लिए भी वहां पे देती है। तो काफी उसमें वो वाली बात नहीं है कि कोई वंचित रह जाएगा, हम्म तो इंसाफ से। हाँ, हमारा काम है, जो लीगल लॉ स्टूडेंट है, जी 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 लॉ स्कूल के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जी जहाँ जो लॉयर्स हैं जी प्रैक्टिस करते हैं, इनको प्रो बोनो होता है। जी जैसे मैं हूं, मैं तो जितनी आप देखते हो मेरा यूट्यूब चैनल, जी हमारा फर्ज है, जो रिटायर्ड लोग हैं, जजेस हैं, जो उनका काम है कि लोगों में अवेयरनेस लाना। अगर कोई इस किस्म का बंदा है जिसकी एफआईआर नहीं है, कोर्ट में सुनवाई नहीं है, तो उसको पूरा गाइड जी